है नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ नेहा। हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी रविवार को मसूरी में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे। झमाझम बारिश के बाद भी रैली हुई। लोग उन्हें सुनने के लिए छाता लेकर जमे रहे। इस दौरान ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस, सपा और बसपा पर उन्होंने खूब हमले किए। ओवैसी ने कहा कि चीन का नाम लेने से डरते हैं, इसलिए चीन के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन से बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। बीजेपी को हराने के लिए ए से जेड कॉम्बिनेशन तैयार करना होगा। अगर वे अखिलेश यादव सोचेंगे कि 19% मुसलमान उनको वोट देता रहेगा और वे इन्हीं वोटों पर राजनीति करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ओवैसी ने कहा कि हिंदू भाई अगर किसी मस्जिद और मदरसे में जाते हैं तो वहां उन्हें पानी मिलेगा, उनके खिलाफ वहां पर हिंसा नहीं होगी। यह बात उन्होंने पिछले दिनों डासना के हिंदू मंदिर में हुए मामले को लेकर बिना किसी का नाम लिए हुए तंज करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इससे पहले मुस्लिम भाइयों के पास वोट करने का विकल्प नहीं होता था, लेकिन इस बार मेरी पार्टी है, इसलिए अब उनकी पार्टी को यूपी में रोकने वाला कोई नहीं है। ओवैसी ने कहा कि मेरे ऊपर मुस्लिम वोट बांटने का आरोप लगाया जाता है। 2019 के विधानसभा चुनाव में सपा और बसपा ने एक साथ चुनाव लड़ा था, फिर भी बीजेपी ने चुनाव जीत लिया क्योंकि उस समय मेरी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी। इसकी वजह से सपा और बसपा का वोट बीजेपी को चला गया था। बोलते बोलते ओवैसी ने अपना फोन निकाला और गाजियाबाद की सभी विधानसभा का एक के बाद एक क्रम से अलग अलग विधानसभा में बीजेपी की वोटिंग परसेंट के बढ़ने को लेकर बोलना शुरू कर दिया। फिर कहा कि इस बार मुस्लिम भाइयों को भटकने की जरूरत नहीं है, उनके वोट की कीमत केवल मेरी पार्टी ही चुका सकेगी। जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बाबा बुलाया। साथ ही पीएम से सवाल किया कि कोविड के दौरान यूपी में दवा, ऑक्सीजन और अस्पतालों की कोई व्यवस्था की गई। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आशीष के अब्बा को क्यों बचाना चाहते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को वोट किए जाने की पब्लिक से अपील की है। ओवैसी ने बिना किसी का नाम लिए हुए कहा कि जेलों में 27% अंडर ट्रायल कैदी मुस्लिम है, लेकिन मैं केवल उन्हीं आवाज उठाऊंगा जो कमजोर हैं, जिसके पिता ताकतवर हैं, उनके लिए मेरी आवाज नहीं उठेगी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन के साथ। धन्यवाद।